थाने के भानपुरा तालाब में मछली पकड़ने दोस्तों के साथ गए शख्स की पैर फिसलने से तालाब में डूबने से हुई मौत, पुलिस ने किया मर कायम। बुडिया थाने के भानपुरा तालाब में एक शख्स अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था, जिसकी पैर फिसलने से तालाब में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने बताया 16 वर्षीय दिलीप लोधी अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इसी समय ये हादसा हुआ, जिससे वो तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़ा गांव धसान भेजा, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया है। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अजित जैन ने साइलेंट अटैक की बढ़ रही बीमारी से बचने की दी जानकारी। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अजित जैन MBBS MD द्वारा युवाओं में साइलेंट अटैक की बढ़ रही बीमारी की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह बीमारी उम्र संबंधित रहती है, साथ ही स्ट्रेस, अनावश्यक तनाव, खाने पीने का समय, खाने पीने की डाइटरी हैबिट में बदलाव की मुख्य वजह होती है। साथ ही उम्र का भी संबंध होता है। ज्यादा उम्र और फैमिली हिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई मानी जाती है। ओवर डाइट या ज्यादा आराम करने से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी पनप जाती है, और जब ये बीमारी ज्यादा पनप जाती है तो हृदयघात और लकवा जैसी समस्या पैदा हो जाती है। युवाओं को इस बीमारी से बचने के लिए लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए, 7 दिन में 150 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, साथ ही जॉगिंग, रनिंग, योगा को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। जब सब बताइए, जो लगातार लोगों को साइलेंट अटैक की जो शिकायत हो रही है, इसका क्या कारण है, कैसे लोग अपने बचाव? इसका मुख्य कारण जो अभी एक तो उम्र संबंधित रहती हैं चीज़ें, साथ में स्ट्रेस हो गया, अनावश्यक तनाव, साथ में खाने पीने का समय और खाने पीने की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनका बदलाव, ये मुख्य वजह हैं। साथ में इसमें उम्र का भी संबंधित रहता है। तो उम्र में जैसे एज ज़्यादा उम्र होती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है रक्त वाहिकाओं में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है, और साथ में ओवर डाइट या रेस्ट ज़्यादा या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ पनप जाता है, जो कि कई लोगों में इसके बारे में अनभिज्ञता रहती है। उनको पता ही नहीं रहता कि हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज़ प्रकट हो चुकी है। साथ में जिन लोगों को पता है कि हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, तो वो उनका रेगुलर चेकअप और रोज़ दवाई लेने से डरते हैं, दवाई लेते नहीं हैं, दवाई छोड़ देते हैं, डॉक्टर को बताते नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें उस एक दिन जब अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब हपाई आना, चक्कर आना, पसीना आना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो शुरुआती लक्षण है, उल्टी होना। इसके साथ साथ यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जब अनकंट्रोल्ड हो जाने से फिर हृदयाघात या पक्षाघात की बीमारी, जिसको लकवा कहते हैं, लगती है। तो सर, इसमें जो युवा है सर, युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? जो युवा है कि किस तरीके से डाइट करें, खाने पीने या एक्सरसाइज को लेकर? जी, तो युवा वर्ग को अभी जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, डाइटरी रेगुलेशन करना चाहिए, और कम से कम 7 दिन में 150 मिनट तक की एक्सरसाइज का कुछ ऐसा किया जाए जो लाइट एक्सरसाइज रहती है। वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गई, या योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, इस तरह की चीज़ें अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। गांव के पास मोटरसाइकिल सवार नीलगाय से टकराया, घायल युवक को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में घायल यह है मुन्ना लाल यादव, जो टीकमगढ़ शहर से अपने गांव मजना जा रहे थे। तभी रास्ते में नीलगाय अचानक आ गई, जिससे वह टकरा गए और घायल हो गए। घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ से जतारा मार्ग पर आए दिन नीलगाय से घटनाएं हो रही, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। नजाई मंडी स्थित घी की दुकान पर खाद्य विभाग व पुलिस का छापा, घी का सैंपल किया जब्त। टीकमगढ़ खाद्य विभाग के द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज टीकमगढ़ की नजाई मंडी स्थित इद्दू घी की दुकान पर खाद्य विभाग और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने
घी का सैंपल जब्त किया है। खाद्य विभाग का कहना है सैंपल को जब्त कर भोपाल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार टीकमगढ़ शहर में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर सैंपल लिए जा रहे हैं। टीकमगढ़ के मामून दरवाजा स्थित नायक दूध डेयरी पर खाद्य विभाग व तहसीलदार ने मारा छापा, दूध के लिया सैंपल। टीकमगढ़ खाद्य विभाग, तहसीलदार व पुलिस के सहयोग से लगातार टीकमगढ़ शहरी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई के अंतर्गत आज मामून दरवाजा स्थित नायक दूध डेयरी पर खाद्य विभाग, तहसीलदार व पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने दूध का सैंपल लिया है। इसी तरह की कार्रवाई शहर के अन्य प्रतिष्ठानों पर भी की गई है। शिवराजपुर गांव में आबकारी विभाग का छापा, अवैध शराब सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत शिवराजपुर में आज आबकारी विभाग द्वारा मानवेंद्र राय के मकान में छापा मार करके 2 पेटियों में 22 पाव मसाला और 40 पाव सादा मसाला शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर सियाराम चौधरी ने बताया कि गांव से सूचना मिली थी कि गांव का मानवेंद्र राय लंबे समय से अवैध शराब बेचने का कार्य कर रहा है। जहां आबकारी विभाग की टीम ने छापा मार करके आरोपी के पास से 22 पाव मसाला और 40 पाव सादा मसाला शराब जब्त की है। आरोपी मानवेंद्र राय के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोर गांव में शिक्षक अपने घर से बांटता है बच्चों को मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न, तमाशबीन है प्रशासन। जरा इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यह तस्वीरें हैं टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत गोर की, जहां पर शिक्षक बलवान सिंह ठाकुर, जो स्वयं शासकीय बालक माध्यमिक शाला में पदस्थ है, लेकिन मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न बांट रहा है शासकीय कन्या माध्यमिक शाला का। गांव के रहने वाले ओम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि यह प्रतिमा अपने घर से बच्चों को मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न बांटता है, जबकि नियमानुसार ये है कि समूह की समिति का अध्यक्ष और सचिव बच्चों के घर घर जाकर के मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न बांटेगा। कोरोना संक्रमण काल लगते ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नियम निर्धारित किया गया है कि समूह का संचालक बच्चों के घर घर जाकर के मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न देगा, लेकिन गोर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव के रहने वाले ओम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि इसकी शिकायत एक बार नहीं कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन शिक्षक बलवान सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब इस संबंध में जनपद के सीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे पर बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 200 रुपए की हुई चालानी कार्रवाई। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के आदेश के बाद आज टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे पर रोको टोको अभियान के अंतर्गत बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। पहले बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाती थी, वहीं अब 200 रुपए की चालानी कार्रवाई बिना मास्क लगाए पाए जाने पर की जाएगी। ये आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। नगर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित हुआ हेल्दी बेबी और डांस प्रतियोगिता का आयोजन। टीकमगढ़ जिले की तहसील लिधौरा नगर के वार्ड क्रमांक 3 और 4 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज झलकारी बाई की जयंती और हेल्दी बेबी और डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी शशि किरण यादव ने बताया कि लिधौरा नगर के वार्ड क्रमांक 3 और 4 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जहां उपस्थित लोगों को झलकारी बाई की जानकारी दी गई, वहीं डांस प्रतियोगिता में प्रथम आई महक को पुरस्कार वितरण किया गया। परियोजना अधिकारी ने बताया कि सभी बच्चों को पेन और बिस्कुट के पैकेट भी बांटे गए हैं। इसके साथ ही
आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित हुई किशोरी बालिकाओं को कुपोषण से बचने के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया गया और महिला बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। लिधौरा नगर में शिक्षक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे संत राजपुरा सरकार। टीकमगढ़ जिले की तहसील लिधौरा नगर के रहने वाले शिक्षक रामगोपाल भट्ट के निधन के बाद उनके घर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत राजपुरा सरकार पहुंचे और उन्होंने शिक्षक को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शिक्षक रामगोपाल भट्ट का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था। इसके बाद राजपुरा सरकार उनके निवास राम कुटीर में पहुंचे और शिक्षक को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संत ने कहा कि निश्चित ही शिक्षक समाज का दर्पण होता है और वह श्रद्धांजलि देने 24 घंटे बाद भी नहीं किया मामला दर्ज। पीड़ित ने अधिकारियों से लगाई गुहार। टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ के गांव कोड़िया के रहने वाले गुलाब सौर के साथ गांव के ही दबंगों द्वारा पेड़ से बांध करके मारपीट की गई थी। इसकी रिपोर्ट पीड़ित गुलाब सौर ने 24 घंटे पहले मोहनगढ़ पुलिस थाने में की थी, लेकिन मोहनगढ़ पुलिस द्वारा 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित गुलाब सौर का कहना है कि जब वह गांव में मजदूरी लेने के लिए गया था तो गांव के ही रहने वाले इमरत, सुखदेव और मनोहर ने उसे पेड़ से बांध करके जमकर मारपीट की थी और जब 100 डायल गांव में आई तब उसे पेड़ से छोड़ा गया था, जिसकी शिकायत उसने लिखित में मोहनगढ़ पुलिस थाने में की थी। लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी इस मामले में मोहनगढ़ पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है। उधर मोहनगढ़ थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। सुखलान टोरिया गांव में युवक के साथ हुई मारपीट तो मोहनगढ़ पुलिस ने किया मामला दर्ज। टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना मोहनगढ़ के प्रभारी आरपी चौधरी ने बताया कि मोहनगढ़ पुलिस के थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सुखलान टोरिया में पुरानी रंजिश के चलते अजुद्दी नाम के युवक से गांव की ही एक युवक ने मारपीट कर दी। अजुद्दी की रिपोर्ट पर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ धारा 323, 324 का मामला दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास युवक की हुई पिटाई, पीड़ित ने पुलिस कोतवाली में दिया आवेदन। टीकमगढ़ शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास युवक की 4 लड़कों ने मिलकर के पिटाई कर दी है। युवक अनमोल तिवारी ने बताया कि जब वह हायर सेकेंडरी स्कूल के पास से गुजर रहा था तभी घात लगा करके गोलू सहित 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने पुलिस कोतवाली में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुने पीड़ित को। क्या नाम आपका? अनमोल तिवारी। कहाँ से आए हो? वैसा से। आज आप कोतवाली काय के लिए आवेदन देने आए थे? कुछ लड़कों ने हमारे साथ मारपीट की है। किस बात को लेके? कोई से बात नहीं था, बस आपसी जो बात था। कहाँ पे की गई ये मारपीट? ये यहाँ पर कितने लोग थे वो? करीब 6-7 लोग। क्या नाम है? किसने मारा? गोलू यादव मैन था और एक विकास यादव, मुकुल कुशवाहा और एक रवि था। वो कहाँ के हैं वो लोग? विकास यादव यहाँ का है गृहस्थी का। क्या कोई पहले से आपकी इनसे रंजिश थी? हाँ, आपकी रंजिश की धारा आपने कोतवाली में आवेदन दिया तो क्या बोले टीचर साहब? अभी कुछ पता नहीं।